नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अंग्रेजी विषय में आपका जो वाक्य बनाए जाते हैं, तो वो जो है कई तरह के बनाए जाते हैं और उसमें जो है टेंस यानी काल का उपयोग होता है। यानी कि वो जो आपका वाक्य है वो कब हुआ है उसके आधार पे उसको कई सारे काल में बांटा गया है। तो वो हम देखेंगे और इन्हीं के जो है इन्हीं को हम देखेंगे इस वीडियो में और इसके आने वाली वीडियो में कि कैसे आप वाक्य को बनाते हैं अगर उनका जो है टेंस दिया हुआ है। तो टेंस के बारे में जानेंगे डिटेल में। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह का टेंस होता है और कौन कौन से टेंस और बना सकते हैं हम, और वाक्य कैसे बनाते हैं। तो पूरी एक सीरीज़ चलेगी। तो अगर आप जो है अगर आपको ये जानना है और आपके पाठ्यक्रम में ये सभी चीज़ें हैं तो आप ये जो है वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयुक्त वीडियो है। और अगर आप इन दोनों माध्यम में से हैं तो आप दोनों को फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खासकर वो विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो उनको हिंदी में मैं बताता चलूँगा आपको। तो पहले देख लेते हैं चलिए कि क्या है यहाँ पे हेडिंग अपनी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेंस क्या होता है यानी काल क्या होता है और इसके कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। चलिए पहले तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो देखिए टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि काल जो है समय का दूसरा रूप है, यानी कि समय का दूसरा जो रूप होता है उसको काल कहते हैं। और टेंस का मतलब काल होता है। तो यानी कि जितने भी तरह के हम वाक्य बनाएंगे वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि वो कब हो रहे हैं, यानी कि वो पहले हो चुके हैं, अभी हो रहा है और या फिर आगे होने वाले हैं। तो इन्हीं के आधार पे इनको काल में बांटा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य का सबसे आवश्यक अंग कौन सा होता है, वर्ब यानी क्रिया। तो आपका जो कोई भी शब्द है, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए दिखाता हूँ यहाँ पे, कोई भी अगर आपका एक वाक्य है, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल है राम घर जाता है। तो राम घर जाता है में घर कौन जा रहा है, घर आपका राम जा रहा है। तो जो कार्य को करता है उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कर्ता हो गया, राम जो है काम को कर रहा है यानी राम घर जा रहा है तो उसको कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे आप खा रहे हैं पी रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जो है करता है। तो किसी व्यक्ति वस्तु का जो है विशेष जो होता है जो कार्य को करता है उसको कर्ता बोलते हैं। अब दूसरा देखिए इसमें क्या होता है कि राम क्या कर रहा है, राम घर जा रहा है। तो क्या कर रहा है, राम जा रहा है। अभी घर जा रहा है बात अलग है, लेकिन कहाँ क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है, वो जा रहा है। तो जाता है जो है आपका क्रिया हो गया। तो कोई भी जो कार्य हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। तो वो जाने का काम कर रहा है राम, तो ये आपका क्रिया हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ठीक है, और ये जो आपका वर्ब है जाता, ये है के बिना नहीं आ सकता। आप ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं राम घर जाता, है आपको बोलना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। ये आपका क्रिया हो गया, ये सहायक क्रिया, यानी कि ये क्रिया को मदद कर रहा है आपका काम करने में। तो सहायक क्रिया हो गया। तो है आपका सहायक क्रिया हो गया, जाता आपका क्रिया हो गया। और घर क्या है, अगर राम घर नहीं जाता तो राम जाता है तो भी एक शब्द होता। तो कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए ही है। पहला है आपका कर्ता, दूसरा आपका है क्रिया। मतलब ये दो चीज़ें आपको चाहिए चाहिए, कर्ता और क्रिया। कर्म आपका रहे या ना रहे तो भी चल जाता है। जैसे अगर राम जाता है तो भी वाक्य बनेगा, लेकिन अगर राम घर जाता रहेगा तो वाक्य जो है थोड़ा अच्छा बनेगा। तो इसको बोलते हैं कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी वाक्य को हम दो पार्ट में भाग बांट सकते हैं। तो पहला है कर्ता, इसको ध्यान रखिए, कर्ता हो गया। दूसरा हो गया कर्म और तीसरा हो गया क्रिया। ठीक है, ये हो गया। कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT। कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, OBJECT। और क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये आपका जो है हो जाएगा।
अब आपको कोई भी वाक्य बनाना है तो ये तीन चीज़ चाहिए। तो आपको समझ में आया कि क्रिया क्या होता है। तो वाक्य का सबसे जो आवश्यक अंग होता है उसको क्रिया बोलते हैं। और इसके बिना वाक्य का कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे बोल दीजिए राम घर जाता है, तो राम घर अगर जाता है ना रहे उसमें, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्रिया होना ही चाहिए कि कोई भी वाक्य बोल रहे हैं आप उसमें, तो क्रिया होना ही चाहिए। तो क्रिया का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद है वर्ब, किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का या कराने का बोध करता है। जैसे राम घर जा रहा है, रमेश खाना खा रहा है, सुरेश गाना गा रहा है। तो ये सभी जो शब्द हैं, वाक्य हैं, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जो शब्द होने को बता रहा है वो क्रिया है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। तो देखिए टेंस क्या होता है। अभी तो मैंने आपको वाक्य के बारे में बताया। टेंस में क्या होता है कि वो जो आपका कार्य हो रहा है कब हो रहा है उसके आधार पे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम घर जाता है, राम घर जाता था, राम राम घर जाएगा। तो अब बताइए कि राम घर जाता है में राम घर जा रहा है मतलब जा रहा है मतलब अभी वो काम चल रहा है उसका। राम घर जा रहा है मतलब अभी वो जा रहा है मतलब पहुंचा नहीं है, अभी जा ही रहा है। तो ये वर्तमान में हो रहा है अभी। अगर बोले राम घर जाता था तो या राम घर गया, तो ये मतलब पहुंच चुका है, मतलब घर पहुंच चुका है और काम कर चुका है वो। तो ये जो आपका भूतकाल में आएगा। और तीसरा है भविष्यकाल में, राम घर जाएगा, अभी मतलब राम घर के लिए घर घर जाने के लिए निकला नहीं है, वो जाएगा। तो इस तरह से तीन आपके टेंस के तीन जो है रूप होते हैं। तो देख लेते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं टेंस के तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, भूत एंड भविष्य। तो इनको देख लेते हैं एक बार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए काल जो होता है, काल आपका काल जिसको हम बोलते हैं टेंस, ठीक है। तो टेंस आपका होता है, उसमें कितने तरह के होते हैं टेंस। तो टेंस आपके तीन तरह के होते हैं। पहला मान लीजिए भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो इस तरह से तीन होते हैं। इसको बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं फ्यूचर, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। तो ये तीन तरह का काल होता है। और भूत मतलब होता है जो पहले हो चुका है, भविष्य मतलब जो आगे होगा, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, ना तो वो भूत में है ना भविष्य में है, मतलब वो काम चल रहा है अभी। तो इस तरह से आपके काल तीन तरह के होते हैं। तो हमने काल के बारे में जान लिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि कोई भी काम होगा अगर आपका, तो वो तीन तरह से होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और जो आपका ये टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान जो काल है, उसके एक टेंस को ले लीजिए। कोई भी मान लीजिए प्रेजेंट को ले लिया जाए, पास्ट को ले लिया जाए या फ्यूचर को ले लिया जाए। तो इसके एक टेंस या एक काल में चार तरह के वाक्य होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो काल होता है, काल, ठीक है, वो तीन तरह का होता है। तो मैं लिखता हूँ भूत, शॉर्ट में लिखता हूँ, समझ में आ जाए, भविष्य, भविष्य हो गया, वर्तमान। तो देखिए, तो मैंने आपको चार तरह के शब्द बताए, मतलब चार तरह के वाक्य बताए। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये है ना काल, तीन तरह के काल हैं जो मैंने आपको बताया ये वाले। तो भूत काल में भी आपके चार तरह के वाक्य होंगे। पहला जो है सिंपल होगा। सिंपल को इनडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल को और क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। कई किताबों में आपको इनडेफिनिट लिखा हुआ मिलेगा। स्पेलिंग है INDEFINITE। तो ये आप देख लेंगे। तो कई किताबों में ये भी लिखा हुआ मिलता है। तो सिंपल या इनडेफिनिट एक ही है, तो मैं इसको सिंपल ही लिखता हूँ। दूसरा आपका कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल मतलब सामान्य हो गया, कंटिन्यूअस मतलब होता है जो आपका चल रहा है अभी, परफेक्ट मतलब जो पूरी तरह पूर्ण हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो चल भी रहा है और पूर्ण भी हो चुका है, दोनों तरह का आता है। तो इसी तरह से आपका हर काल में चार तरह के सेंटेंस बनते हैं, चार तरह के वाक्य बनते हैं। तो भूतकाल में चार बनेंगे, भविष्य में चार बनेंगे, वर्तमान में चार बनेंगे। तो टोटल हो जाएगा आपका 4 × 3 12। तो 12 तरह के वाक्य आपके जो है टेंस के आधार पे बनते हैं।
तो ये आपको टेंस में 12 तरह के वाक्य पढ़ने हैं। तो आने वाली वीडियो में हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इस वीडियो का आपको सार क्या मिला कि इस वीडियो में हमने बताया कि टेंस माने काल क्या होता है, काल के कितने प्रकार होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान 3 तरह के काल होते हैं। भूत का मतलब, भविष्य का मतलब, वर्तमान का मतलब क्या होता है। और हर एक जो काल है आपका उसमें 4 तरह के शब्द, 4 तरह के वाक्य बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। सिंपल में मतलब हो गया जैसे राम जाता है। राम जाता है मतलब अभी अभी, वो प्रेजेंट में है। राम गया, राम जाता था, तो ये आपका पास्ट में हो गया। इस तरह राम जाएगा, तो ये फ्यूचर हो गया, मतलब भविष्य में होगा। उसी तरह कंटिन्यूअस की बात करें तो राम जा रहा है, राम जा रहा था, राम जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, उसको हम देखेंगे। इसी तरह परफेक्ट में भी बनते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। तो इनको हम देखेंगे डिटेल में जब हम इनके जो है अलग अलग से वीडियो को देखेंगे। तो ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो था उनके लिए है जिनको टेंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट की है, उनको आइडिया नहीं है कि टेंस क्या होता है। तो उनके लिए वीडियो है। आने वाली वीडियो में हम जो है ये जो आपके काल हैं इनको एक एक करके देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।